गुरु चरणों के सानिध्य का ध्यान करते हुए, परमपिता परमात्मा परमेश्वर के चरणों का ध्यान करते हुए हम जैसे नित्य कथा में प्रवेश करते हैं, वैसे ही आज उन्हीं चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकः ध्येयं सदा परिभवाग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुक्तं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूयं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्सत्यं गुरुर्शास्त्रं गुरुर्वेदो गुरुर्गतिं गुरुर्देव महत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तप्ता काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाब्ददेहं धनुजुमनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए पावन पवित्र परम मंगलमय पवन पुत्र श्री राम दूत हनुमान जी से आज्ञा लेकर उन्हीं की स्तुति गान कर कथा में पावन प्रवेश करेंगे। सभी भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोली सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
भुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम कार्य करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के कार्य सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम्हरो यश गावे, बस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम पुकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर बल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, चलति लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम कार्य जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मंत्र वचन ध्यान जो लावे। सपर राम तपस्वी राजा, तिनके कार्य सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति गाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाहि। यह शत बार पाठ करे कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होत सिद्धि साक्षी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। ओ सीता राम हनुमान सीता, राम हनुमान सीता, राम हनुमान
बोली सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। 84 कोस ब्रजमंडल की जय। जगत जननी गौ माता की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश की जय। पायो लाल कयो झूलेलाल। सद्गुरु शहंशाह बाबा साईं हरे जी महाराज की जय। बाऊ परशुराम साहिब की जय। परम मंगलमय परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु त्रिदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हुए स्थान के प्रमुख देवता भगवान श्री झूलेलाल को बारंबार नमन करते हुए इस प्रांगण में विराजित जितने भी देवी देवता हैं सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए जितने भी श्रोता कथा में आ रहे हैं सबको बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजित सभी विप्रों को नमन। श्री बालकृष्ण लाल और जगत जननी गौ माता की और इस प्रांगण में विराजित जितने भी देवी देवता हैं सभी की कृपा से आज हम सब मिलकर कथा के 6वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। तो कल जहां हमने वाणी को विराम दिया था, ठाकुर जी ने ब्रजमंडल की रक्षा की और अपनी एक छोटी सी उंगली पर क्या धारण किया था? गोवर्धन पर्वत गिरिराज जी धारण किए थे। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। इंद्रदेव का मान भंग किया, ब्रजवासियों की रक्षा की। यहां पर एक और बात आती है कथा में कि हम जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो एक मुख्य प्रकार का भोग होता है जैसे हम सभी ने कभी न कभी एक बार अपने जीवन में भगवान को अर्पित किया होगा। वो कौन सा भोग होता है? 56 भोग। उसकी महिमा क्या है? तो वर्णन आता है कि जो यशोदा मैया थी वो ठाकुर जी को एक दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। कितने बार? 8 बार। ठाकुर जी ने गिरिराज जी अपने हाथों में कितने दिन के लिए धारण किए थे? 7 दिनों के लिए। जब 7 दिनों के बाद ठाकुर जी घर आए तब मैया ने कितने प्रकार का भोजन बनाया था? 56 प्रकार का भोजन बनाया था। कहिए श्री राधे। तब से ये जो प्रथा है 56 भोग की, ये प्रारंभ होती है। अब यहां वर्णन आता है कि ठाकुर जी की जो आयु है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बाल अवस्था को पूर्ण कर ठाकुर जी आ जाते हैं पौगंड अवस्था में। पौगंड अवस्था किसे कहते हैं? 6 वर्षों से 12 वर्षों तक की जो आयु होती है उसे कहते हैं पौगंड अवस्था। उसी अवस्था में ठाकुर जी ने कंस वध किया और मथुरा वासियों को
ब्रजवासियों को कंस के जितने भी अत्याचार थे उनसे मुक्त किया। कई श्री राधे। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, कंस को इस बात का पता चला कि एक छोटे से बालक ने इतने बड़े पर्वत को 7 दिनों तक अपने हाथ में धारण किया है, तब कंस ने निश्चय बना लिया कि हो ना हो यही मेरा काल है। आज हम जो गिरिराज जी देखते हैं, किस किस ने गोवर्धन जी के दर्शन किए हैं? गिरिराज जी गोवर्धन के दर्शन यहाँ पर किसी ने भी नहीं किए होंगे। बहुत बड़ा पर्वत है। आज उस पर्वत की अगर एक परिक्रमा करो तो वो एक परिक्रमा है 21 किलोमीटर की। इतना बड़ा पर्वत है। कहते हैं कि जब द्वापर युग था तब ये पर्वत इससे 1000 गुना बड़ा था। तो विचार कीजिए कितना बड़ा पर्वत होगा। भगवान ने एक छोटी सी उंगली पर गोवर्धन जी इतने बड़े पर्वत को 7 दिनों के लिए धारण किया था। उस समय द्वापर युग में वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि गोवर्धन पर्वत और यमुना जी दोनों एक साथ होते थे। यमुना जी और गोवर्धन एक साथ होते थे। आज बहुत दूर है। और गोवर्धन जो है, गिरिराज पर्वत जो है, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गिरिराज जी जो हैं वो धरती में और अंदर चले जा रहे हैं। और जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब क्या होगा? गिरिराज जी पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। कहीं श्री राम। ये क्या है? ये कलयुग का प्रभाव है। आगे वर्णन आता है भागवत महापुराण में कि यहाँ पर पृथ्वी पर जितनी भी पावन नदियाँ हैं, जैसे कि गंगा नदी है, जमुना नदी है और जितनी भी सारी पावन नदियाँ हैं, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब क्या होगा? ये सारी नदियाँ सूख जाएंगी। सब कहाँ चली जाएंगी? स्वधाम, अपने धाम सब वापस चली जाएंगी। मैंने आपको कथा में पूर्व भी बताया था कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा मनुष्य को भोजन खाने को नहीं मिलेगा। लोग क्या खाएंगे? एक दूसरे का मांस खाएंगे। ऐसा हाल होगा उस समय पर। और जब इस युग की समाप्ति होगी तब वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि 12 वर्षों तक निरंतर वर्षा होगी। क्या होगा? निरंतर वर्षा होगी। कितने साल? 12 सालों तक। पूरी पृथ्वी जो है वो क्या हो जाएगी? जलमग्न हो जाएगी। फिर उन 12 वर्षों के बाद पृथ्वी पर ऐसा माहौल बनेगा कि सूर्य जो है वो ऐसे लगेंगे कि एक नहीं है पर करोड़ों सूर्य पृथ्वी पर आ गए हैं। वो सारा जल पृथ्वी से खींच लेंगे और उसके बाद एक बार फिर एक नया युग प्रारंभ होगा जिसका नाम होगा सतयुग। कहिए श्री राम। अब वो जो भगवान की अवस्था थी वो कौन सी अवस्था थी? पौगंड अवस्था थी, जिसमें भगवान ने क्या किया था? कंस वध किया था। अब भगवान की आयु है 6 वर्ष 7 वर्ष की।
अब यहाँ भाव आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि उस समय पर जितनी भी गोपियाँ थी उनके अंदर ठाकुर जी के प्रति कौन सा भाव आ गया था? अपने प्रियतम का भाव आ गया था। ठाकुर जी की उम्र क्या है? 5, 6, 7 वर्ष। गोपियों की क्या उम्र है? कोई 50 वर्ष की है, कोई 60 वर्ष की है, कोई 80 वर्ष की है। इतनी बड़ी गोपी 6 वर्ष के बालक में क्या देख रही है? अपना प्रियतम देख रही है। तो ये सांसारिक प्रेम नहीं है, ये ब्रह्म और जीव का मिलन है। आजकल के युग में लोगों ने क्या कर दिया है? इसका एक विनोद बनाकर रख दिया है। पर यह विनोद का विषय नहीं है, ये मजाक का विषय नहीं है। ठाकुर जी की क्या उम्र है? 6 वर्ष के ठाकुर जी हैं। गोपी की उम्र से 80 वर्ष की उम्र है उनकी। यही भाव जब जीव के अंदर जागृत हो जाता है तभी उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों ने भगवान की स्तुति गाई है। उसका थोड़ा सा वर्णन मैं आपको बताता हूं कि उस स्तुति में गोपी ने क्या कहा। एक गीत आता है जिसका नाम है वेणु गीत। वेणु मतलब वंशी। वंशी कौन बजाता है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान जब वंशी बजाते हैं तब गोपी भगवान के साथ नहीं है, पर वो अपने घर में बैठकर अपने कार्य को कर रही है। जब वंशी की ध्वनि उसके कानों में पड़ती है और गोपी अपना आंख बंद करती है, अपनी दोनों आंखें बंद करती है, तो उसे वो सारा दृश्य दिखाई देता है कि भगवान क्या कर रहे हैं। ठाकुर जी अब गैया चरा रहे हैं, अब चल रहे हैं, अब गैयाओं के साथ आनंद कर रहे हैं। गोपी कहाँ बैठी है? अपने घर में बैठी है। ठाकुर जी कहाँ हैं? वन में है। उसे सब दिखाई दे रहा है। और गोपियां हैं कौन? गोपी हम सब जैसे सामान्य मनुष्य नहीं हैं। गोपियां त्रेता युग की बहुत बड़ी बड़ी संत महात्मा हैं ये लोग। जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास में थे तो वहां पर कितने संत महापुरुष, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए वनों में बैठे हुए थे। पर जब वो समय पूर्ण हुआ तब भगवान वन में से सीधे अपने धाम अयोध्या में चले गए। सीधे कहाँ चले गए? अयोध्या धाम में चले गए। और ये जितने भी संत महापुरुष ऋषि मुनि ये सब दर्शन को वंचित रह गए। कोई भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। तब भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज को संदेशा दिया कि जाइए उन सभी संतों को, महापुरुषों को जाकर के कहिए कि एक युग की प्रतीक्षा और करें। आज इन सब ने मेरा दर्शन नहीं किया है, पर एक युग ऐसा आएगा इस युग के बाद जिसमें मैं कौन बनूंगा? कृष्ण बनूंगा। आज जो ये गोपियां जो संत महापुरुष मेरे दर्शन से वंचित हैं, उस समय पर यही गोपी बनकर आएंगे और इनके मन में भाव कौन सा होगा? प्रियतम का भाव होगा। ये सब मुझे छू पाएंगे, मुझे अपने हाथों से भोजन खिला पाएंगे।
और देखिए इतने बड़े त्रैलोकीनाथ भगवान गोपी के भाव में आकर, जब ठाकुर जी गोपी से माखन मांगते हैं, गोपी क्या कहती है? कन्हैया पहले हमें नृत्य करके दिखा, पहले हमें नाच कर दिखा, फिर हम तुझे माखन देंगे। जो भगवान जिसके दर्शन मात्र के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं, तब भगवान की एक छोटी सी झलक दिखाई पड़ती है। वो गोपी क्या कर रही है? थोड़े से माखन के लिए भगवान को नाच नचा रही है। यही भाव, यही परमात्मा के लिए प्रेम कौन सिखाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सिखाती है। हम प्रपंच में पड़ जाते हैं, पर भगवान को उनकी आवश्यकता नहीं है। भगवान को किसकी आवश्यकता है? हमारे प्रेम की आवश्यकता है, हमारे भाव की आवश्यकता है। भगवान के एक भक्त हुए, जिनका कार्य था भगवान को भोग लगाना। जब उनकी आयु छोटी थी, उन्हें कोई मंत्र नहीं आता था, कोई तरीका नहीं आता था, तब वो क्या करते थे? भोग जितना भी था भगवान के आगे आकर रख देते थे और जो पट था उसको बंद कर देते थे। ठाकुर जी से निवेदन करते थे कि आप आराम से भोग पा लो, मुझे संकेत दे देना, फिर मैं आकर प्रसादी ले जाऊंगा। और जब जब ऐसा हो, भगवान कुछ न कुछ संकेत दे देते थे कि मैंने भोग पा लिया। ये क्या है? ये परमात्मा के प्रति प्रेम है। अगर हम भी वैसा ही प्रेम अपने परमात्मा के लिए अपने मन में धारण करें, तो हमें भी ऐसी कुछ न कुछ लीला देखने को मिलेगी। क्योंकि हम जिसकी कथा सुन रहे हैं वो कौन है? लीला पुरुषोत्तम है। भगवान की अनंत अनंत लीलाएं हैं जो आज भी कहीं ना कहीं हो रही है। आप भगवान के किसी भी धाम में चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, आपको आज भी वहां कोई ना कोई लीला भगवान की देखने को मिलेगी। तब कंस ने विचार किया कि हो ना हो यही मेरा काल है। तब उसने निर्णय किया कि इन दोनों बालकों को मथुरा बुलाना है। किसे तैयार किया? अपने सेनापति को, जिनका नाम था अक्रूर जी, उसे तैयार करते हैं कि जाओ दोनों बालकों को जाकर यहाँ ले आओ। क्या कहना कि मथुरा में मल्ल युद्ध है। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती का खेल है। अक्रूर जी, जिन्होंने बहुत भगवान की बातें सुनी थी, ठाकुर जी की बहुत लीलाएं सुनी थी, तब वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि मुझे अवसर मिला है कृष्ण को अपने साथ यहाँ तक लेकर आने का। मेरे जितने भी पाप हैं मैं उन सबको क्षमा करवा लूँगा उनसे, क्योंकि हो ना हो उसे पता था कि यही कौन है? यही नारायण है। कई श्री राधे। अब अक्रूर जी अपने रथ को तैयार करते हैं। कहाँ जाने के लिए? वृंदावन जाने के लिए। आइए कुछ क्षणों के लिए हरिनाम संकीर्तन करें, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। सभी भाव से हरिनाम उच्चारण करेंगे और क्या कहेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की जय। तब अक्रूर जी आए वृंदावन और सबसे पहले अनुग्रह किया यशोदा मैया और नंद बाबा से कि हम दोनों बालकों को अपने साथ कहाँ ले जाते हैं, मथुरा ले जाना चाहते हैं। वहाँ पर कंस के द्वारा एक मल्ल युद्ध आयोजन किया गया है। तब पहले तो कितनी बार यशोदा मैया ने मना किया कि मैं अपने बच्चों को अपने आँखों के सामने दूर नहीं देख सकती हूँ। तब नंद बाबा ने यशोदा मैया को समझाया और ठाकुर जी और बलदाऊ जी को अक्रूर के साथ भेजने के लिए तैयार किया। अब यहाँ बताते हैं, वर्णन आता है कि जब ये बात ग्वाल वालों को, गोपियों को पता चली, तब सबने
उस रथ के आगे आकर रुक गए, उस रथ को चारों ओर से घेर लिया। ठाकुर जी अब तक रथ में आकर बैठे भी नहीं हैं। जब ठाकुर जी, अखरूर जी और बलराम जी बाहर आए रथ में बैठने के लिए, तब गोपियां अपने अश्रु बहा रही हैं, बहुत रो रही हैं, ग्वाल बाल रो रहे हैं। तब गोपियां क्या कहती है कि अगर इस रथ को ले जाना है तो हमारे शवों के ऊपर से ले जाओ। तब ठाकुर जी उन गोपियों को समझाते हैं कि चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। और मैं आज गोपियों को एक वचन देकर जाता हूं, मैं आज तुम सबको एक वचन देकर जाता हूं। क्या वचन दिया भगवान ने? जिस वचन को भगवान आज तक निभा रहे हैं। क्या वचन दिया? कि मैं जब तक पृथ्वी है तब तक इस वृंदावन को छोड़ के नहीं जाऊंगा। जब तक पृथ्वी है मैं कहां रहूंगा? वृंदावन में रहूंगा। उस धाम की इतनी बड़ी महिमा आज इसलिए है क्योंकि आज भी वहां नित्य ठाकुर जी अपनी कोई न कोई लीला करते हैं। कितनी बार लोग मन बनाते हैं कि हम वृंदावन जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे, पर जा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि जब तक राधा रानी की आज्ञा नहीं होती है, उनके आज्ञा के बिना उस जगह पर कोई पैर नहीं रख पाता है। वृंदावन धाम का मन में विचार आना भी बहुत बड़ी बात है कि हमें विचार आया कि हमें कहाँ जाना है, वृंदावन जाना है। उस दिन सोच लेना कि किशोरी जी की कृपा आप पे होना प्रारंभ हुई है। और जब आप वहां पहुंच गए तब इस बात को अपने मन में लिख लेना कि किशोरी जी ने आपको अपने चरणों से लगा लिया है। अब उनके चरणों को पकड़ना आपके हाथ में है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ठाकुर जी अपनी कृपा करने में थोड़ा समय ले सकते हैं, पर किशोरी जी बिल्कुल समय नहीं लेती हैं। जल्दी से जल्दी अपनी कृपा कर देती है। इसीलिए उनको क्या कहा गया है? बरसाने वाली राधे, क्योंकि वो कृपा बरसाने वाली है। तब ठाकुर जी, अक्रूर जी और बलदाऊ जी उस रथ में विराजमान होकर जब मथुरा के लिए जा रहे होते हैं, तब अक्रूर जी अपने मन में विचार करते हैं कि ये छोटे छोटे बालक, ये इतने बड़े कंस को कैसे मारेंगे? कंस ने तो अपने इतने बड़े बड़े पहलवान बुलाए हैं। अब ठाकुर जी ये महव अक्रूर जी के मन का समझ गए। अक्रूर जी से कहा कि रथ को रोक दीजिए। अक्रूर जी ने रथ रोक दिया। ठाकुर जी ने कहा कि सामने यमुना जी है, हमें यमुना जी में स्नान करना है। तब दोनों ठाकुर जी और बलदाऊ जी जाते हैं स्नान करने। अक्रूर जी बैठे हैं रथ में। अब ठाकुर जी वहां कौन सी लीला चलाते हैं? जब दोनों जने यमुना जी के भीतर जाते हैं तब अक्रूर जी को कहाँ दिखाई देते हैं? अपने रथ में दिखाई देते हैं।
जब भीतर से थोड़ा बाहर आते हैं तो रथ से गायब हो जाते हैं। भगवान ने ये लीला चलाई अपनी। अब अक्रूर जी समझ गए कि ये कौन है, ये स्वयं नारायण है। कही श्री राधे। जैसे ही मथुरा पहुंचते हैं अक्रूर जी के घर पर, अक्रूर जी संदेशा भेजते हैं कि दोनों बालक सही सलामत मेरे घर पर हैं और कल मैं इन्हें कंस के राजमहल में ले आऊँगा। अब ठाकुर जी जो थे उनकी लीलाएं जो थी इतनी प्रचलित थी पूरे ब्रजमंडल में, सिर्फ वृंदावन में नहीं, पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में। तब जो मथुरा के ग्वाल बाल थे, जो मथुरा की गोपियां थी, उन्हें पता चला कि हमारे नगरी में कौन आया है, कृष्ण और बलराम आए हैं। कहाँ आए हैं? अक्रूर जी के घर पर आए हैं। तब अक्रूर जी के घर के बाहर सब जमा हो गए। सिर्फ ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए। तब ठाकुर जी ने और बलदाऊ जी ने अक्रूर जी से इजाज़त ली कि हमें थोड़े समय के लिए बाहर जाने दीजिए, यहाँ के जो ग्वाल बाल हैं हम उनके साथ थोड़ा खेल आएंगे, आनंद कराएंगे। ठाकुर जी और बलदाऊ जी जाते हैं बाहर, सब ग्वाल बालों के साथ मिलकर जाते हैं और ये निश्चय बनाते हैं कि आज ही हमें कंस का वध करना है। बीच रास्ते पर उन्हें मिलता है कंस का जो धोबी होता है, जो उसके कपड़े धोता है। ठाकुर जी उसे रुकाते हैं और वस्त्र थे वो मांगते हैं। तब धोबी कहता है कि तुम लोग ग्वाल बाल हो, गांव के लोग, ये क्या राजाओं की पोशाक पहनोगे, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तब ठाकुर जी को क्रोध आया और उस पर मुष्टिक का प्रहार किया। मुष्टिक का प्रहार यानी कि उसे पेट में मुक्का मार दिया और उसके पास से जितने भी वस्त्र थे सब भगवान ने, बलदाऊ जी ने, ग्वाल बालों ने, सब ने ले लिए। भगवान ने अपने पसंदीदा जो रंग है भगवान का, वो कौन सा है? पीतांबर। उस रंग के वस्त्र निकाले बलदाऊ जी ने अपने, ग्वाल बालों ने अपने वस्त्र पहने, तो वो तो कंस के वस्त्र थे, बड़े बड़े वस्त्र हैं। तब जाते हैं दर्जी के पास, उसे अपनी नाप का बनवाते हैं, उसका भी उद्धार करते हैं। अब उन राजाई पोशाक को पहनकर सब ग्वाल बाल कहाँ जाते हैं? एक बगीचे में जाते हैं। बगीचे में जाकर जब उस बगीचे के माली को पता चलता है कि कौन आया है, कृष्ण आए हैं, तब वो पुष्पमाला उनके लिए बनाता है, वो पहनाकर उनका स्वागत करवाता है। ठाकुर जी की वहाँ भेंट होती है कुब्जा से। कुब्जा कौन थी? जो कंस को चंदन का तेल लगाती थी। उसके हाथ में चंदन था। ठाकुर जी ने उससे कहा कि ये चंदन हमें भी लगाओ। अब कुब्जा है, वो सीधी खड़ी नहीं हो पा रही है। तब भगवान ने जो उसके पैर के दोनों अंगूठे थे उस पर अपने पैर रखे, उसके हाथ पकड़कर जैसे उससे खींचा तो वो बिल्कुल सीधी हो गई और कैसे परिवर्तित हो गई? एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अब जैसे ही कंस के महल में जाते हैं तब सारे ग्वाल वालों ने क्या किया? महल के बाहर एक बड़ा सा घंटा था, उससे जोर से बजाते हैं। तब कंस भी उस ध्वनि को सुनकर हिल जाता है। मल्लयुद्ध के मैदान में अपने जितने भी पहलवान थे सबको उतार दिया। ठाकुर जी और बलराम ने सबको एक ही क्षण में खत्म कर दिया। तो उसके दो सबसे बड़े पहलवान जिनका नाम था चारूण और मुष्टिक, वो दोनों आए। ठाकुर जी, बलदाऊ जी ने उनका भी उद्धार किया। अब कंस समझ गया कि मेरा जो अंत है वो किसी भी क्षण होने वाला है।
ठाकुर जी गए और खींच के उसको मल्लयुद्ध के मैदान में ले आए, और जैसे ही उस पर प्रहार किया कंस के प्राण उसी समय पर निकल गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। जिन माता पिता ने उन्हें जन्म दिया था, बाबा वसुदेव और देवकी, उन्हें कारागार से मुक्त किया। कंस के जो पिता थे महाराज उग्रसेन, उन्हें भी कारागार से मुक्त किया और मथुरा के राज सिंहासन पर उन्हें ठाकुर जी ने बिठाया। उसके बाद से कहते हैं कि भगवान मथुरा में ही रहने लगे। मथुरा में रहकर ही अपने सारे कार्य करने लगे। जब वृंदावन में थे, जब गोकुल में थे, तब वो कौन थे? एक ग्वाल बाल की जिंदगी जी रहे थे। अब यहाँ आ गए हैं, महल में रह रहे हैं, तो कौन सा जीवन है? राजाओं वाला जीवन है। अब यहाँ ठाकुर जी की जो जीवन शैली थी वो बिल्कुल बदल गई। जो कृष्ण दिन में 8-8 बार भोजन करते थे, वो अब एक बार भी भोजन ठीक से नहीं खा रहे हैं। अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि जब वो अपने सारे कार्य पूर्ण कर अपने कक्ष में जाते हैं, अपने मुकुट इत्यादि को उतारते हैं, उसी क्षण वो सो जाते हैं। ना किसी से ज्यादा बात करना, ना विनोद करना। तब एक बार की बात है, जब वे शाम के समय पर अपने कक्ष में जाते हैं, उनके कक्ष में खिड़की थी, वहां से यमुना जी दिख रही थी। भगवान देखते हैं कि यमुना जी दिख रही है और वहाँ खड़े हो जाते हैं। देखते 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 क्या देखते हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज यमुना जी में यमुना जल नहीं है, पर क्या बह रहा है? यशोदा मैया के आंसू बह रहे हैं, नंद बाबा के आंसू बह रहे हैं, गोपियों के आंसू बह रहे हैं, ग्वाल वालों के आंसू बह रहे हैं। समय था शाम का, जब भगवान अपनी गैया चराकर वापस आ रहे थे। भगवान भाव विभोर हो जाते हैं और उन्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी कहाँ हूँ? वृंदावन में। भगवान के आंखों के सामने वो दृश्य आ जाता है कि जब भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ गैया चराकर वापस आ रहे थे। अब भाव में भगवान खुद से ही बातें कर रहे हैं। और जब एक जोरदार हवा का झोंका आया, भगवान अपने भाव दशा से बाहर आए, तब भगवान जोर जोर से रोने लगे। इतना जोर जोर से रोने लगे कि उनके रोने का आवाज कक्ष के बाहर गया। और वो आवाज किसने सुना? भगवान के एक सखा थे जिनका नाम था उद्धव। उसने सुन लिया, दौड़ते हुए भगवान के कक्ष में गया, भगवान को जाकर के आलिंगन किया, गले लगाया, कहा कि इतना क्यों रो रहे हो? क्या बात हो गई? क्या हो गया? तब भगवान कहते हैं कि आज मुझे यशोदा मैया, नंद बाबा, अपने गोपियों की बहुत याद आ रही। तब उद्धव उनसे कहते हैं कि भगवान ऐसा क्या है वहां पर? वो ग्वाल बाल, वो गोपियां, वो तो सब अनपढ़ हैं। उन अनपढ़ों के लिए आप इतना रो रहे हो? तब ठाकुर जी को ये बात पसंद नहीं आई कि उद्धव ने गोपियों को, ग्वाल बालों को क्या कहा? अनपढ़ कहा। उन्हें किस बात की समझ है? ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अगर उन्हें समझ नहीं है तो तुम जाकर उन्हें समझा कर आओ। जैसे मुझे यहाँ समझा रहे हो, वहाँ जाओ, उन्हें समझा कर आओ। उद्धव जी ने कहा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, मैं जा रहा हूँ उन्हें समझाने। क्या समझाना है? उन्हें ये समझा कर आओ
कि जिस तरह मैं उन्हें याद कर रहा हूँ वो भी मुझे याद ना करें, वो भी मेरी याद छोड़ दें। कही श्री राधे। अब उद्धव तैयार होते हैं कहाँ जाने के लिए? वृंदावन जाने के लिए। अब भगवान को यहाँ उद्धव जी को सिखाना था। उद्धव जी कौन थे? भगवान के सखा थे। कथा के प्रथम दिवस पर हमने उद्धव जी की बात की थी कि पृथ्वी पर कलयुग में सबसे पहली भागवत कथा किसने कही थी? उद्धव जी ने कही थी। कहाँ कही थी? गिरिराज जी के तलेटी में कुसुम सरोवर में कही थी। किसे बताई थी? भगवान की जो 16,100 रानियां हैं और भगवान के परपौत्र हैं वज्रनाभ, उनको बताई थी। तब वर्णन किया ठाकुर जी अपना जितना भी श्रृंगार था, अपनी मालाएं, अपना पीतांबर, अपना मोर मुकुट सब दे दिया उद्धव को। कहा कि ये लो, ये पहन कर जाओ। क्यों? ये सब मेरे पास भी तो है। ठाकुर जी ने कहा एक बात सुन लो कि अगर ये सब तुम्हें मैं नहीं दूंगा तो वो तुमसे बात करना तो दूर, एक नज़र उठा के तुम्हें देखेंगे भी नहीं। जब तुम्हें ये सब मेरी अंग वस्त्र पहने हुए होंगे तो उन्हें एक क्षण के लिए लगेगा कि कौन आ गया? कृष्ण आ गए। कई श्री राधे। अब देवकी माँ को पता चला कि उद्धव वृंदावन जा रहे हैं, तब उन्हें यशोदा मैया के लिए एक संदेश पत्र देती। उद्धव जा रहे हैं। अब यहाँ ठाकुर जी की और लीला प्रारंभ होने वाली थी। कौन सी? द्वारिका गमन की। भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब उद्धव जी जाते हैं। जैसे ही वृंदावन की सीमा पर पहुंचते हैं, गोपियां खड़ी हैं। गोपियों से पूछते हैं कि यहाँ नंद भवन कहाँ है? गोपियां उनसे कहती है कि रथ से बाहर आओ। उद्धव जी बाहर आते हैं। कहती है कि मथुरा से आए हो? कहते हैं हाँ, मथुरा से आए हैं। आपको कैसे पता चला? गोपियां कहती है जो मथुरा से आता है वही नंद भवन का रास्ता पूछता है, बाकी तो यहाँ सभी को पता है कि नंद भवन कहाँ है। जहाँ उद्धव जी का रथ खड़ा था वहाँ से एक जलधार बह रही थी। गोपियाँ कहती है कि ये जलधार है, इसे साधारण मत समझना। ये क्या है? नंद बाबा यशोदा मैया के आंसू हैं जो कृष्ण की याद में निरंतर बह रहे हैं। इनके मार्ग पर जाओ, जहाँ ये खत्म हुए वहाँ नंद भवन है। उद्धव जी जाते हैं नंद भवन में। जो विशाल नंद भवन था वो अब किस में बदल चुका था? ऐसा लग रहा था कि सालों से उस नंद भवन को किसने साफ ही नहीं किया। चारों ओर जाले ही जाले, कंकड़, कचरे, मट्टी। तब वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आता है और कहता है उद्धव जी से कि क्या चाहिए, कौन हो तुम? उद्धव जी उनसे पूछते हैं आप कौन हो? कहते हैं कि मैं नंद राय हूँ। उद्धव जी कहते हैं कि मैं कृष्ण का सखा हूँ। नंद बाबा अंदर ले आते हैं। अब उद्धव जी जो थे वो सारे कृष्ण के वस्त्र, गले के हार, मोर मुकुट सब कुछ पहन कर आए थे। उसकी सुगंध गई कहाँ तक? यशोदा मैया तक। दौड़ती हुई अपने कक्ष से बाहर आई और क्या चिल्लाती हुई आई? कन्हैया कन्हैया कन्हैया, जोर जोर से चिल्लाती हुई आई। देखा कि कौन बैठा है? उद्धव बैठा है। नंद बाबा ने कहा ये कृष्ण नहीं, उसका सखा आया है हमारे लिए संदेश लेकर। तब यशोदा मैया कहती है कि मेरा लाला इतना बड़ा हो गया कि मुझसे मिलने खुद भी नहीं आया, पर क्या भेज दिया? संदेश भेज दिया। वो भी किसके हाथ से? अपने सखा के हाथ से। कई श्री राधे। क्या भेजा है संदेश में? जरा पढ़कर तो सुनाओ।
तब देवकी माँ कहती है यशोदा से कि यशोदा तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, और जिस तरह से तुमने कृष्ण को पाला है वो लालन पालन भी धन्य है। तुम कहती थी कि तुम्हारा लाला दिन में 8 बार भोजन करता है, पर यहाँ पर तो वो ठीक से 1 बार भी नहीं खाता है। तुम कहती थी कि गौ रस से बनी हुई मिठाइयाँ तुम्हारे लाला को बहुत पसंद है। एक बार उसकी मनपसंद गौ रस से बनी मिठाई मैंने लाला के लिए स्वयं अपने हाथों से बनाई। जब उसके थाली में मैंने वो परोसी, तब कृष्ण ने क्या किया, भोजन आधे में छोड़कर उठ करके चला गया। और रोते हुए ये कहा कि आज के बाद ये गौ रस से बनी हुई कोई भी वस्तु मेरे थाली में मत परोसना मैया। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे देखता हूँ मुझे किसकी याद आती है? यशोदा मैया की याद आती है, कहिए श्री राधे। तब इतना सुनते ही यशोदा मैया बेहोश हो गई। नंद बाबा ने उन्हें उठाया, कक्ष में ले गए और उद्धव जी से कहा कि ये इतनी देर ही सोती है जब तक बेहोश होती है, जब ये उठेगी नंद भवन से भाग जाएगी और सबसे पूछती है कि मेरा लाला कहाँ गया, मेरा कृष्ण कहाँ गया। वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं, जितनी भी लताएं हैं, जितने भी पत्ते हैं, सबसे पूछेगी कि मेरा कृष्ण कहाँ गया। गोवर्धन पर्वत पर चली जाएगी, उससे जाकर पूछेगी मेरा कृष्ण कहाँ गया। तब उद्धव जी वहां से बाहर आए। रथ के ओर चारों ओर कुछ गोपियां खड़ी थी। अब वो कृष्ण की बात कर रही है। तब उद्धव जी उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि छोड़ दो कृष्ण की बातें करना, वो नहीं आएगा, छोड़ दो। इससे अच्छा है भगवान का नाम जपो, तुम लोगों को स्वर्ग मिलेगा। तब गोपियां क्या कहती हैं, गोपियों के मन का भाव क्या है? गोपियां कहती है कि उद्धव एक बात सुन लो, अगर कृष्ण को याद करके उसकी बातें करके हमें नरक मिलता है तो हमें वो नरक स्वीकार है, पर हमारा मन, हमारा हृदय कृष्ण को भूल जाए, ऐसा एक स्वर्ग क्या 1000 स्वर्ग भी हम ठुकरा देंगे। कहिए श्री राधे। ये किसका भाव है? ये गोपियों का भाव है। और जब उद्धव ने ये बात सुनी और जब उन्होंने उन गोपियों के मध्य वृषभानुनंदिनी ब्रजनानी श्री राधा रानी का दर्शन किया तो उद्धव भाव विभोर हो गए। सर पर जो सोने का मुकुट था उसे उतार दिया, जमीन पर जो ब्रज रज पड़ी थी उसे उठाकर अपने मुख पर लगाने लगे, अपने बालों में डालने लगे और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, समाधि लगाई और किसका नाम जपने लगे? उद्धव जी राधा नाम जपने लगे। आइए कुछ क्षणों के लिए हम भी राधा नाम कीर्तन कर फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री
एक दिन के लिए गए थे। ठाकुर जी से कहा था कि मैं सुबह को जा रहा हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगा। 4 महीनों के लिए वृंदावन में समाधि लगाकर बैठ गए थे। 4 महीनों के बाद जब वापस आए तब ठाकुर जी उद्धव जी को देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं कि क्या हो गया? तब उद्धव भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। भगवान को कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, आपका जीवन उनके साथ ही है, मत रहो यहाँ। भगवान कहते हैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने कंस मर्दन किया तो कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। वो अपने पिता के पास चली गई जिसका नाम था जरासंध। उसने क्या किया? ठाकुर जी से शत्रुता मोल कर ली। वृंदावन पर, मथुरा नगरी पर 17 बार उसने हमला किया, पर 17 ही बार उसने क्या किया? हार करके वापस चला गया। ठाकुर जी कहते हैं कि अगर मैं वहाँ गया और ये बात जरासंध को पता चली कि मेरा वहाँ के लोगों के साथ कुछ संबंध है, तो वो उन्हें परेशान करेगा। ठीक है, आप नहीं जा सकते तो उनको यहाँ बुलाइए। ठाकुर जी कहते हैं वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ जब मैं रहता था तो एक ग्वाल बाल था, उनके साथ रहकर उनकी जूठन खाता था। अब यहाँ कौन हूँ? मैं यहाँ राजा हूँ, वो मुझे ऐसे नहीं देख पाएंगे, मैं ये भी नहीं कर सकता। तब वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही छोड़ दो। भगवान को, उद्धव जी को वृंदावन भेजने का क्या मकसद था? जो कृष्ण कभी ब्रज से अलग नहीं हो, जिसके मन में कभी ये विचार नहीं आए कि मुझे ब्रज नगरी को छोड़ना है। विचार कीजिए, इतने वर्ष वो द्वारका में कैसे रहे? क्योंकि भगवान ने जब उद्धव जी को वृंदावन भेजा तो उनके मन में गोपियों की, ग्वाल बालों की, नंद बाबा, यशोदा मैया की जितनी भी स्मृतियां थी वो उद्धव जी के मन में बैठ गई। और भगवान ने उसी क्षण विचार किया कि इसके मन में जितनी भी स्मृतियां हैं, ये पूरा ब्रज मंडल आज से मेरे साथ चलेगा। किसके रूप में? उद्धव के रूप में। कहिए श्री राधे। तब जरासंध ने अब विचार किया कि मैं मथुरा नगरी पर फिर से एक बार हमला करूंगा। अब एक और काल्यमान नाम का राक्षस था जिसने, जो ठाकुर जी से उसने भी शत्रुता मोल ली थी। जरासंध के साथ उसकी संधि हो गई, दोनों मित्र हो गए। दोनों ने एक तरीका बनाया कि मथुरा के एक तरफ से तुम हमला करना, दूसरी तरफ से मैं करूंगा। कृष्ण बलराम हमारे दोनों के बीच में फंस जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही हुआ। अब ठाकुर जी तो सबके मन की जानते हैं। ठाकुर जी को इस बात का पता चला कि ऐसा ऐसा होने वाला है। ठाकुर जी ने आदेश दिया कि रातों रात एक नगरी तैयार की जाए। कहाँ? समुद्र के बीचों बीच। किसे आदेश दिया? भगवान विश्वकर्मा को। स्वर्ण की नगरी एक ही रात में तैयार हुई। और जब ये हमला हुआ, ठाकुर जी ने बलदाऊ जी से कहा कि जरासंध को तुम संभाल लो, काल्यवान को मैं संभालता हूं। क्योंकि काल्यवान को एक वरदान था कि कोई भी यादव कुल का उसे नहीं मार सकता। अब भगवान कौन से कुल के थे? यादव कुल के थे। तब भगवान उस रण भूमि के मध्य से भाग गए और भगवान का नाम क्या पड़ा? रणछोड़ नाम पड़ा। भागते भागते चले गए प्रवर्षण पर्वत पर एक गुफा में। उस गुफा में एक मुचकंद नाम का राजा सोया हुआ था। अब उसे भी एक वरदान मिला हुआ था। क्या? कि जो उसकी नींद को तोड़ेगा
जब मुचकंद उसे देखेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। ठाकुर जी ने क्या किया, उसे एक लात मारी, जाकर के छुप गए। काल्यवान वहाँ आया, मुचकंद ने अपनी दृष्टि उसके ऊपर डाली और काल्यवान जलकर भस्म हो गया। ठाकुर जी ने मुचकंद का उद्धार किया और कहाँ आ गए, द्वारिका नगरी में आ गए। द्वारका नगरी में क्यों आए, द्वारका धीश बनकर आए। अब द्वारका नगरी बनाई क्यों, उसके पीछे भी एक कारण है। जरासंध ने जब आखिरी बार 18वीं बार हमला किया था, तब उस हमले से पहले उसने क्या किया था, जितने भी साधु संत थे, जितने भी विप्र थे, उन सबको एक अनुष्ठान पर बिठा दिया और कहा कि अगर इस बार कृष्ण की हार नहीं हुई, अगर इस बार कृष्ण की हार नहीं हुई तो तुम सबको एक श्राप लगेगा। क्या श्राप लगेगा कि विप्रों को यानी ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को और गौ को जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलेगा अगर इस बार मेरी जीत नहीं हुई तो। तब वर्णन आया विप्र धेनु संतन के कारण, विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु मतलब गौ माता, संतन के कारण रण छोड़ो व्रजनाथ। व्रजनाथ कौन है, भगवान कृष्ण। उसके बाद कहते हैं गोमती तट, द्वारका नगरी जो बनी हुई है कौन सी नदी के तट पर है, गोमती तट। द्वारवती पधारे कहलाए द्वारिका नाथ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो व्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे कहलाए द्वारिका नाथ। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। अब यहाँ वर्णन आता है भगवान के विवाह का। भगवान का सबसे प्रथम विवाह किसके साथ हुआ, रुक्मणी मैया के साथ हुआ। रुक्मणी कहाँ की थी, हमारे महाराष्ट्र की विदर्भ देश की थी। भीष्मक नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी और उनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम था रुक्मी। रुक्मणी ने भगवान की बहुत लीलाएं सुनी थी, मन ही मन विचार किया था कि मुझे पति के रूप में किसको प्राप्त करना है, श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। अब उसने, रुक्मणी ने अपने पिता से ये बात कही तो उसके पिता एक क्षण में मान गए, पर जो उसका भाई था उसने नहीं माना। वो चाहता था कि रुक्मणी का विवाह किसके साथ हो, शिशुपाल के साथ हो। तब रुक्मणी जी ने क्या किया, उनके घर पर एक सुदेव नाम का ब्राह्मण आता था जो द्वारिका में श्री कृष्ण के यहाँ भी जाता था। रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, सुदेव के हाथ भगवान को भेजा। पत्र में लिखा हुआ था कि मैं रुक्मणी राजा भीष्मक विदर्भ देश के जो राजा हैं, मैं उनकी पुत्री हूँ। मैंने मन ही मन आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अगर मैं भी आपको स्वीकार हूँ तो आप मुझे लेने यहाँ आ जाइए। तब भगवान ने जवाब में एक पत्र भेजा, पूरी योजना लिख दी उसमें कि मैं कैसे आऊंगा, आपको क्या करना है, कहिए श्री राधे। अब यहाँ रुक्मणी ने अपने भाई को कहा कि ठीक है भैया, शिशुपाल के साथ मैं विवाह कर लूंगी, पर विवाह के पूर्व एक रीति होती है जिसका नाम है गौरी पूजा। वो करने मुझे गौरी मंदिर में जाना है। रुक्मी कहते हैं ठीक है, पर उसके साथ पूरी सेना को भेज देता है। जब रुक्मणी जी उस गौरी मंदिर में जाती है तो उस गौरी मंदिर के पीछे कौन खड़े हैं, ठाकुर जी खड़े हैं।
अब रुक्मणी मैया जैसे ही मंदिर के अंदर जाती है, प्रार्थना करती है कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊं, जिन जिन को भी मैं देखूं वो सब मूर्छित हो जाए। क्या हो जाए? सब बेहोश हो जाए। कहीं श्री राधे। मैया बाहर आई, जिस जिस को भी देखा, जितने भी सैनिक इत्यादि थे सब बेहोश हो गए। जो उनकी सखियां थी उन्हें कुछ नहीं हुआ। ठाकुर जी आए, उन्हें अपने रथ में बिठाया और कहाँ ले गए? द्वारिका नगरी ले गए। कहिए श्री राधे। और वहां जाकर के क्या किया? रुक्मणी जी के साथ पहला विवाह किया उन्होंने। ठाकुर जी के कुल कितने विवाह हुए? 16,108। जो 8 थी वो मुख्य पटरानियां थी, और जो 16,100 थी वो कौन थी? वो एक राज्य की राजकुमारियां थी, जिन्हें एक दैत्य ने अपने पास कैद कर रखा था। ठाकुर जी ने उस दैत्य का मर्दन किया और उन गोपियों को स्वीकार किया। उस कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज वाणी को विराम देते हुए जो कल हमने पद गाया था, वृंदावन रसामृत, आइए उस वृंदावन को आज भी प्रणाम करेंगे। कल वो पद हमने पूरा नहीं गाया, आज पूरा पद गाकर आज वृंदावन को प्रणाम करें। वृंदावन के 7 ठाकुर हैं, उनको प्रणाम करें। सभी भाव से दोनों भुजाएं उठाकर वृंदावन को प्रणाम करेंगे और क्या कहेंगे? श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम प्यारो, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा जहाँ, गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ
विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप ने रख के, मदन मोहन को रूप ने रख के, श्री मदन मोहन को रूप ने रख के, मदन मोहन को रूप ने रख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप ने रख के, मदन मोहन को रूप ने रख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। ओ गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। 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 ओ मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, ओ मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधुसूदन जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। हो रही जय जयकार वृंदावन प्यारो। वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भगत के हृदय वेदना, पर जो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। देखो भैया, वृंदावन की बात हो रही है, जो ठाकुर जी का सबसे प्रिय धाम है। और अभी आपको आरती के लिए खड़ा होना ही है, तो अपने अपने स्थान पर भुजा उठाकर, नाचकर, गाकर इस वृंदावन धाम को सभी प्रणाम करेंगे। अपने अपने स्थान पर ने खड़े हो जाओ, दोनों भुजाएं उठाओ, नृत्य करके ठाकुर जी को मनाओ। हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हो वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय को भाए
कुंज यमुना तट आयो, ओ मदन तेर वृंदावन आयो, सदन फिर वृंदावन आयो। करो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे 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 पुष्पांग दुलारी राधे राधे भक्तन की प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कुंज गगन में राधे 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 कुंज बिहारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे हरिवंश दुलारी राधे राधे युगल किशोर जी राधे राधे नंद किशोर जी राधे राधे नंद गांव में राधे राधे बरसाना में राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय बोले वृंदावन धाम की, नंद के लाला की, वृषभानु के जमाई की। तो आइए पावन आरती की ओर सभी प्रस्थान करेंगे। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान दान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण
भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस मय फल, आनंद सुधार समय फल, लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी, कलिमल मदन कृताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारणी, सेवक सतत सकल सुख कारणी, सुमुखौषधि हरि चरित गान की, सुमौषधि हरि चरित गान की, विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशनी, विमल विराग विवेक विनाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, परमहंस मुनि जन उल्लासनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी, रसिक हृदय रस आस विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासनी, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की,
आरती शीतलीकरणेभ्यो नमो नमः। पुष्पेन देवताभ्यामभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पांजलि। ओम यज्ञमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि विधमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सदन्द्रयत उर्वेर्साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय भसय्य साहिने नमो वयं वैष्णवडाय कुर्महे समे कामान कामकामाय वैहं कामेश्वरो वैष्णवडो ददातु कुबेराय वैष्णवडाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठमराज्यं महाराजमाधिपत्यमयं पडयात् उमा सर्वार्षद्धान्तादाक् परादाक् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरादिधिः तदक्वेशश्लोको विकिटमरुटः परिवेष्टारुमरुतस्यापसङ्ग्रहे आवेकितस्य कामप्रेर शवे देवा सभासतेतिः नानासुगन्धितपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं पुरुषोत्तमं श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली श्री भागवत भगवान की जय।